Hey everyone, today we will continue with our new chapter of marketing management, that is marketing information system. फर्स्टली मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज़ अ कंसेप्ट फैमिलियर टू एवरीवन। इन्फॉर्मेशन इज़ एनी परसीव्ड और रिकॉर्ड फैक्ट, ओपिनियन और थॉट। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएटेड डाटा बीइंग सिंबल्स यूजली नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट थिंग्स। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे हमारा जो डाटा होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या डाटा बीइंग सिंबल्स यूजली नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट थिंग्स, जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है? एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि एक सीक्वेंस में आपको बोल दूँ 6 डिजिट नंबर्स बोल दूँ 4 5 6 7 8 9, मैंने अब आपको ऐसे बोल दिया, बट जो ये डाटा है अब आपके लिए आपको इस डाटा से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जस्ट ये आपके लिए एक डाटा है कि जो 6 डिजिट नंबर है 4 5 6 7 8 9। बट अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास जो डाटा है वो किसी एक लेडी का नंबर है, मोबाइल नंबर है, देन ये हमारे लिए क्या आ जाती है? एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब डाटा से क्या बन गई? वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गई कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं वो किसी का मोबाइल नंबर है। सो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या होता है? इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो अनसर्टिनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें एक रेलिवेंट डाटा मिलता है जिसकी हेल्प से मैनेजर्स की क्या होती है कि अनसर्टिनिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं। नीड ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले नॉलेज ऑफ कस्टमर डिमांड। सब कंज्यूमर्स आज के डे में अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग अप्रोच को हमें समझना है तो कोई भी मार्केटर तब तक सक्सीड नहीं होगा जब तक उसको अपने कंज्यूमर्स की परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी। जब तक उसको अपने कंज्यूमर्स का नहीं पता होगा तब तक वो कभी भी सक्सीड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उसको अपनी जो भी कंज्यूमर्स की नीड्स होती हैं, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्शंस और रिएक्शंस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहती है उनमें। तो सबसे पहले कंज्यूमर्स के जो भी फैक्ट्स होते हैं ना, कंज्यूमर्स के लिए जो भी हमें डिसीजंस बनाने होते हैं वो कभी भी हमें फैक्ट्स पे या फिर हमें गेस वर्क से नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है तो हमेशा अपने कंज्यूमर को पहले प्रॉपर उनकी देखना चाहिए कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट है ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो मार्केटिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और उसकी एक्सपेंशन हो रही है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा इलाबोरेट हो रही हैं। तो हर एक फर्म को ज़रूरत पड़ती है, लाइक जैसे डाटा की, सेंसस डाटा की, सिंडिकेटेड मार्केटिंग डाटा, ट्रेड एसोसिएशन डाटा, या ऑब्जर्वेशन बाय सेल्समैन, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो एक फॉर्म को क्या पड़ती है कि एक डाटा की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से वो देख सके कि कैसे हमने अपनी मार्केटिंग में प्रॉपर अपनी अच्छी तरह एक मार्केटर देख सके कि कैसे हम मार्केटिंग में ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मार्केटिंग है आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है उसमें। नेक्स्ट है चेंजिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अब चेंजिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर जैसे broadly the forces of demand and supply determine the prices, inputs and outputs and hence the general market and marketing conditions। अब जैसे एक मार्केटर को समझना है कि उसने अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती रहती है उसको समझने के लिए सबसे पहले उसको अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। लाइक इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हो गए? नेशनल इनकम हो गई, पॉपुलेशन, प्राइस लेवल, मनी फ्लो, ग्रोथ रेट चेंजेस एंड सो ऑन। तो अगर वो पहले सबसे पहले इन सभी चीज़ों को समझेगा, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को समझेगा, तभी वो इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी कर पाएगा। और ये तभी पॉसिबल होता है जब उसके पास एक रेलिवेंट और अप टू डेट इकोनॉमिक डाटा होता है।
फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। अब फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म क्या है कि मास मार्केटिंग के एफर्ट से क्या आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है प्रोड्यूसर्स, मार्केटर्स एंड फाइनल यूज़र्स के बीच में। तो इसी गैप को कम करने के लिए हमें MIS की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम जो गैप है उसको कम कर सकें। अगर गैप नहीं कम हो रहा तो इससे क्या होता है कि मार्केटर्स कंज्यूमर्स को नहीं समझ सकेंगे और जो कंज्यूमर्स है वो मार्केटर्स को नहीं समझ सकेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमें उनके कम्युनिकेशन गैप को रिमूव करने के लिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन ऑफ MIS। अब MIS की डेफिनेशन क्या है? MIS इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स and methods for the regular and planned collection, analysis and presentation of information in making marketing decisions। नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स ऑफ गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, इट इज़ डिसीजन मेक सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ नीड बेस्ड एंड यूज ओरिएंटेड, इट इज़ अ फास्ट इन कम्युनिकेशन, इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। सबसे पहले क्या है कि इट इज़ अ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी कंसीव्ड and managed as a single entity. This system is made up of certain components which can be information components and activity components। अब ये जो information होती है वो कुछ components से बनी होती है। वो components हो सकते हैं या तो information components हो सकते हैं या activity components हो सकते हैं, और ये components ही हमें help करते हैं information provide करने में। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। अब ये डिसीजन बनाने में भी हेल्प करता है। लाइक जो हमारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है वो एक डाटा बैंक की तरह नहीं होती कि जिसमें डाटा कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस्ड हो गया और स्टोर हो गया, बल्कि जो भी हमारा डाटा होता है वो कलेक्ट किया होता है उसको हम पहले इवेलुएट करते हैं आर दी बेसिक टास्क ऑफ सच अ सिस्टम। और ये क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन बनाने में। मतलब मेनली इसमें क्या है कि जो हमारी MIS होती है उसमें ओनली यही काम नहीं होता डाटा बैंक की तरह कि डाटा को कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस्ड हो गया, स्टोर हो गया। इससे अलावा क्या होता है कि जो हमारा डाटा कलेक्ट किया होता है उसको हम पहले इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे मैनेजमेंट को डिसीजंस बनाने में और कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट amidst द चेंजिंग एटमोसफियर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटीज़। अब इससे क्या होता है कि जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और जो भी रिस्क एंड अनसर्टिनिटीज़ होती हैं उसको भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट इज़ नीड बेस्ड एंड यूज ओरिएंटेड। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड नॉट कंटेंट मियरली विद द फंक्शंस ऑफ फाइंडिंग। अब जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना उसका फंक्शंस ये नहीं होते कि फाइंडिंग, अरेंजिंग, एनालाइजिंग, कोडिंग, प्रिजर्विंग, फीडिंग द इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ नहीं होता क्योंकि ये एक करियर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। इट मस्ट नॉट ओवरलोड द ऑर्गेनाइजेशन विद द रिबंडेंट इंफॉर्मेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन को ना लाइक जैसे ओवरलोड नहीं कर देती अपनी रिबंडेंट इन्फॉर्मेशन से, ये बस सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसको फर्म को ज़रूरत है। अबंडेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती। It must be selective in knowing the exact requirement of each department and departmental executives. Next it is fast in communication। अब ये communication में बहुत जल्दी fast है, बहुत जल्दी हम कोई decisions बना सकते हैं और इसकी help से क्या होता है कि हमारा time भी ज़्यादा consume नहीं होता, time भी save हो जाता है। Next है it is future oriented। अब future oriented है marketing information system as an ongoing process of data collection, processing, storing and retrieving is more future oriented। It is to anticipate and prevent and to solve the problems। ये problems को anticipate करती है, उनको solve करती है और ये बहुत corrective and preventive process है। नेक्स्ट आता है द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले है इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस, थर्ड मार्केटिंग रिसर्च, फोर्थ है मैनेजमेंट साइंस।
फर्स्टली इंटरनल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसको इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम? क्योंकि इसमें जो भी डाटा होता है ना, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, कंपनी के अंदर का ही डाटा होता है, इंटरनल डाटा होता है। इसमें डिटेल्स क्या होती है? इंटरनल सेल्स, कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, कैश फ्लो, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल्स, टाइम अवेलेबिलिटी, ये सभी जो भी हमारी होती हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करती है। बाय एनालाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन द मार्केटिंग मैनेजर्स कैन सपोर्ट सिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। और इसी की हेल्प से क्या होते हैं, जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से आते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है द ऑर्डर टू पेमेंट स्केल। नेक्स्ट है सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड डाटाबेस, डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। सबसे फर्स्ट है द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। इन फैक्ट इट इज़ द वेरी हार्ट ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। लाइक जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, डीलर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, वो फॉर्म को कुछ भी ऑर्डर सेंड करते हैं, तो वो जो भी ऑर्डर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, इन्वॉइसेस प्रिपेयर करते हैं, कॉपीज़ ट्रांसमिट कॉपीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दीज स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म करेक्टली एंड क्विकली। इसमें जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं वो करेक्टली एंड क्विकली करने होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स उसी के फेवर में आते हैं जो उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम टाइम पे उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे। इसीलिए कंप्यूटर वेयर हाउसेज क्विकली फिल इन दीज ऑर्डर्स। देन अब जो जैसे जैसे कंपनीज इंक्रीज होती जा रही हैं वो वैसे ही अपनी इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को लेके आ रहे हैं। इससे क्या है कि वो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं इन ऑफ द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करके रख सके, उनके ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट है सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स इन नीड ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट ऑन द करंट सेल्स। अब जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है उसको एक एक्यूरेट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है करंट सेल की, और टाइम पे चाहिए होती है। जो आज हम आजकल टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ होने लगे हैं जो हमें अप टू डेट रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन से, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में जो प्रोवाइड करती हैं लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि सेल्स, कलेक्शन एंड इन्वेंट्री लेवल्स को। These assist the companies to have to up-to-date information and improve the productivity of its sales force। और इसकी हेल्प से क्या आते हैं कि हम अप टू डेट रहते हैं इन्फॉर्मेशन से और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है डाटाबेस, डाटा वेयरहाउसिंग, डाटा माइनिंग। सबसे पहले डाटाबेस। आज के टाइम में जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस कुछ नहीं होता, जस्ट एक कलेक्शन ऑफ डाटा होती है। इन द प्रेजेंट डाटा वर्ल्ड ईच मार्केटिंग कंपनी हैज़ वेल ऑर्गेनाइज डाटाबेस। हर एक कंपनी के पास अपना एक प्रॉपर डाटाबेस होता है। डाटाबेस मार्केटिंग इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी हमारा इसमें जैसे हमारे कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसे डाटाबेस मार्केटिंग प्रोवाइड्स यू विद अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ मार्केट एंड अलाउड टू हैव आंसर क्वेश्चंस लाइक हु आर यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स, कि आपके कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, कितने हैं, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स टू दे हैव, व्हाट अदर पर्सपेक्ट्स हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये सभी क्वेश्चंस के हमें आंसर प्रोवाइड करता है डाटाबेस। डाटाबेस मार्केटिंग बेनिफिट्स योर बिजनेस बाय इम्प्रूविंग मार्केटिंग प्रिसीजन एंड इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स। अब जो डाटाबेस की हेल्प से क्या होता है कि हमारे और जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, इम्प्रूव होते हैं। डाटाबेस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपनी इंफॉर्मेशन, लार्ज इंफॉर्मेशन को भी इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हमारे जो भी डाटा होता है हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है।
डाटा कैन कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जो डाटा होता है वो हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है, लाइक जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। इसमें जो की एस्पेक्ट्स होते हैं डाटाबेस मार्केटिंग के, वो होते हैं अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स के, हमें कस्टमर्स को समझना है, मैनेजिंग कस्टमर सर्विस, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द कंपिटिटर्स को समझना है, मैनेजिंग सेल्स ऑपरेटर्स, मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स एंड कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। नेक्स्ट है डाटा वेयर हाउसिंग। अब डाटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? डाटा वेयर हाउसिंग अ बिग कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम स्मॉल डाटा बेसिस। अब डाटा वेयर हाउसिंग में क्या होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है स्मॉल डाटा बेसिस को कलेक्ट करके। अब जो डाटा बेसिस होते हैं वो डाटा वेयर हाउस प्लेस वेयर डाटा स्टोर, जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है वहीं पे डाटा वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं, वही होते हैं। और इससे के हेल्प से क्या होते हैं कि हमारे मिस्टर विल even an early and influential practitioner has formally defined a data warehouse in the terms। सबसे पहले आती है कि जैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वॉलेटाइल। अब जैसे कुछ भी क्या होता है कि अगर डाटा बेस में अगर हमारे कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम डाटा वेयर हाउस में उस चेंजेस को देख सकते हैं कि जो भी हमारे डाटा बेस में चेंजेस आ रहे हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मीनिंग दैट द डाटा इन द डाटा बेस इज ऑर्गेनाइज्ड so that all the data elements relating to the same real world event or object are linked together। और उसके बाद आता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि क्या है कि मीनिंग दैट डाटा इन डाटा बेस इज़ नेवर ओवर रिटन और डिलीटेड। अब जो डाटा बेस में हमारा जो भी डाटा होता है ना उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम ओवर राइट नहीं कर सकते। तो हमारा जो डाटा होता है वो बस जैसे स्टोर होता है वैसे ही रहता है। द डाटा इज स्टैटिक, उसमें हम रीड ऑनली कर सकते हैं बट रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रिपोर्टिंग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए भी इसको रख सकते हैं डाटा को। डाटा बेस अब इसकी डाटा वेयर हाउसिंग की मेरिट्स क्या? इट इनहांसेस एंड यूज़र एक्सेस टू द वाइड वेराइटी ऑफ डाटा। डाटा वेयर हाउस इज़ द सिग्निफिकेंट इन कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशन, मोस्ट नोटेबली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेनली जो डाटा वेयर हाउसेज है वो हेल्प करते हैं हमें बहुत सारे चीज़ों में, लाइक जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो रही हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डाटा वेयर हाउसेज की हेल्प से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा माइनिंग। Although data mining is relatively a new term, the technology is not. For long time, companies have used powerful computers to shift through volumes of data, such as supermarket scanner data, and produce market research reports. Continuous innovation in computer processing power, disk storage, statistical software are dramatically increasing the accuracy and useful of analysis। अब जैसे जैसे इससे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब इससे भी क्या आने लगे कि सुपर मार्केट स्कैनर डाटाज होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन जल्दी रिपोर्ट्स बन जाती हैं और कंटिन्यू इनोवेशन होती है इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर में। डाटा माइनिंग आइडेंटिफाई ट्रेंड्स विद डाटा गो बियॉन्ड सिंपल एनालिसिस। और डाटा माइनिंग इन्वॉल्व्स द नॉन ट्राइवल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैलिड, मोरल, पोटेंशियली यूजफुल एंड अल्टीमेटली अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स इन डाटा। अब इसमें क्या होता है कि जो डाटा माइनिंग होती है वो ऑफन यूजली अप्लाई ऑन द टू सेपरेट प्रोसेसेस पे यूज़ होती है। फर्स्ट आता है कि डिस्कवरी, नॉलेज डिस्कवरी एंड प्रिडिक्शन। अब जो नॉलेज डिस्कवरी होती है वो प्रोवाइड करती है हमें एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ अ रीडेबल फॉर्म एंड कैन बी अंडरस्टैंड, जिसको हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। बट जो हमारी प्रिडिक्शन होती है ना उसमें हम वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है कि हम उसमें कुछ भी क्लियर पढ़ नहीं सकते और कुछ भी हमें क्लियर रीडेबल नहीं होता। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग की मेरिट्स क्या होती है? इट हेल्प्स द मार्केटर टू टारगेट हिज और हर कैंपेन्स मोर एक्यूरेटली एंड अलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मोर क्लोजली विद द नीड्स, वांट्स एंड एटीट्यूड्स टू द कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टर्स। और डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज टुडे हेल्प मार्केटर टू अंडरस्टैंड परफेक्टली द स्ट्रक्चर्स चेंजेस इन द मार्केट। डाटा माइनिंग इज़ वेरी यूजफुल इन नेशनल सिक्योरिटी
सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज है जिसको मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे इंफॉर्मेशन को देखने के लिए अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कि हम कैसे अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट में डेवलप कर सकते हैं। If internal record system supply result data, the marketing intelligence system supplies happening of the data. अगर internal record हमें provide करता है provide करता है सप्लाई करता है result data, then marketing intelligence system हमें supply करती है happenings of the data. Therefore, the marketing information should be able to gather, store, retrieve selectively the information regarding a competition. अब इसमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि रिगार्डिंग द कंपटीशन, डेमोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक, साइकोग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इसमें प्रोवाइड होती है। और इसमें हम ज़्यादातर क्या होती है जो हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट to provide the external information. Marketing intelligence act as mirror of marketing environment, reflecting clearly how things are going on the marketplace. Marketing intelligence हमें एक marketing environment का mirror दिखाती है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो marketplace में चल रही हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। देयर हैज़ बिन सम कन्फ्यूज़न। अब कई बार क्या होता है कि टू फ्रेजेस में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, एक मार्केटिंग रिसर्च, एक MIS। जो मार्केटिंग a close look at these two makes it imply clearly that marketing research can only be a part of MIS। अब जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक पार्ट है किसका? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मार्केटिंग रिसर्च ऑफर स्पेशल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। ये हमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉपर डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन रिक्वेस्ट टू फेस एंड कॉम्बैट टिपिकल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। द मार्केटिंग रिसर्च एफर्ट्स आर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इन्वॉल्विंग द स्टडीज ऑफ अ बायर बिहेवियर, प्रोडक्ट और ब्रांड प्रेफरेंसेस, प्रोडक्ट यूजेस, एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस, सेल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन एंड द लाइक। मेनली हमें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इन्वॉल्व करती है अपनी स्टडी में कि बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर क्या है, प्रोडक्ट और ब्रांड प्रेफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ इसमें आता है। कि हमें मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम में क्या होता है कि हमें प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को डीपली इंफॉर्मेशंस मिलती है जिससे अपने मार्केटिंग रिसर्च को लेके मार्केटिंग रिसर्च ऑफर करती है स्पेशली इन डेप्थ इंफॉर्मेशन टू दी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट साइंस सिस्टम। अब मार्केटिंग साइंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट साइंस इज़ नथिंग बट ये क्या है? ऑपरेशन रिसर्च विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू बिजनेस एंड other operating problems. अब ऑपरेशन रिसर्च यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स इन देयर एनालिसिस। लाइक जैसे अगर हमने कुछ भी कैलकुलेशंस में कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, लाइक हमारा कोई भी स्टैटिकल डाटा है उसको देखने में हेल्प करती है। Model is essentially a representation of part of the real world. Marketing executive is greatly assisted in marketing, making complex decisions in the areas of new product development, marketing mix, media selection, and queuing problems in retail organizations, locating of warehousing, inventory control, allocation of marketing expenses, and such other issues. In a nutshell, marketing information system with these four subsystems is a link between the marketing environment and the marketing executives who make decisions. अब जो marketing information system के ये जो हमने फोर सब सिस्टम्स पढ़े हैं, ये मेनली क्या करते हैं? एक लिंक बनाते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बीच में और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। Thank you. See you in next video.